अंबानी पूरी तरीके से तुम्हारे फीड में भर गया होगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, थ्रेड्स, हर जगह पर बस अंबानी अंबानी और सिर्फ अंबानी। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये सिर्फ प्री वेडिंग है, शादी तो अभी बाकी है। रिहाना, रोनाल्डो, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और इनके ही जैसे बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स और बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद थे। मुझे तो लग रहा है कि शादी में तो मोटा भाई सीधा एलियंस को ही बुला देंगे। जोक्स अपार्ट, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये पूरी प्री वेडिंग एक बिजनेस है। आपको लग रहा होगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, अपने बेटे की शादी का और बिजनेस का क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन मेरे भोले भाले देशवासियों, वो मोटा भाई है, बिजनेस उनकी रग रग में है। और अब ये कैसे हो सकता है, इसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको नहीं पता। पहला रीजन, रिहाना जी को 50 करोड़ रुपए दे दिए गए सिर्फ नाचने के लिए। अब आपके दिमाग में दो सवाल आए होंगे कि ये मोहतरमा आखिर है कौन और इन्हें 50 करोड़ इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी। तो आपको मैं बता दूं कि ये मोहतरमा 32 साल की उम्र में सबसे अमीर म्यूजिशियन, जो कि 4,400 करोड़ रुपए की मालकिन है। भारत से करीब 13,000 किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिकी देश बारबाडोस की ये मोहतरमा है। और इनको इतना ज्यादा पैसा देकर बुलाया क्योंकि सफोरा इंडिया, जो कि $1 मिलियन ब्यूटी कंपनी है, जिसका इंडियन वर्जन रिहाना जी ओन करती है और इसमें रिलायंस अपना एक स्टेक ले चुकी है। इसका मतलब ये है कि मोटा भाई एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं रिहाना जी का, जिससे उनकी कंपनी इंडिया में ग्रो करेगी और ऑब्वियसली इसका फायदा भी तो मोटा भाई को ही होगा। दूसरी बात है, आपने नोटिस किया होगा कि अनंत अंबानी जब भी अपने गेस्ट को मिल रहे हैं, जिसमें सलमान खान हो या मार्क जुकरबर्ग, वो अपनी घड़ी उनको दिखा रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस घड़ी का नाम और उस घड़ी की कीमत आपको नहीं पता होगी। 45 करोड़ रुपए की वो घड़ी है जिसका नाम रिचर्ड मिले है। और आपको मैं बता दूं कि इस घड़ी का एप्रिसिएशन 24% CAGR के बेसिस पर होता है। CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो देखो, इस घड़ी का CAGR 24% है और इसकी करंट वैल्यू है 45 करोड़। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये घड़ी 24% CAGR के साथ इन्वेस्ट करते हो तो इसका वैल्यू हर साल 24% बढ़ेगा, विच मीन्स एक साल बाद इसकी वैल्यू होगी 55.8 करोड़ और यही 2 साल बाद होगी 69.192 करोड़। और इसी तरह से हर साल 24% उस घड़ी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब समझ रहे हो, 45 करोड़ रुपए की घड़ी पहनकर अनंत अंबानी मोटा भाई के पैसे उड़ा नहीं, बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ अपना पावर दिखाने के लिए कि देखो भाई हम कितने पावरफुल है, मोटा भाई ने पूरे बॉलीवुड को अपने फंक्शन में बुला कर नचाया, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी थे। दोस्तों, आपको शाहरुख खान का एक वीडियो तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तीनों खानों को एक साथ कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। लेकिन मोटा भाई ने इन तीनों को साइड डांसर की तरह सबके पीछे नचवाया। और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि अंबानी कितना ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, अनंत अंबानी की ये जो शादी है वो पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस है, क्योंकि राधिका मर्चेंट के जो फादर है वो CEO है एनकोर हेल्थ केयर के, जिसका रिपोर्टेड वैल्यूड नेटवर्थ है 2000 करोड़। और इसी के साथ वो एक डायमंड मर्चेंट भी है। रिलायंस के अंडर ओवर 250 कंपनीज है, लेकिन रिलायंस अभी तक लग्जरी डायमंड ज्वेलरी में अच्छी तरीके से घुस नहीं सका, बट इट्स वेरी गुड एंड ब्रांडिंग, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और शायद इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा भाई ने शादी के लिए हाँ करी है, क्योंकि मोटा भाई के खून में ही बिजनेस है। एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंबानी जी ने 2 इम्पोर्टेंट लोगों को नहीं बुलाया। पहले है एल्विश भाई, क्योंकि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। और दूसरे है कैरी मिनाटी, क्योंकि उन्होंने कहा था दोस्तों मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, इस चूतिए को भी खरीद सकता हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जियान है आप।